अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसफर पेमेंट लिखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट हार्ड कंसेप्ट है, आराम आराम से समझिए। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट इज इसेंशियली अ वन वे पेमेंट। देखिए मैं आपके लिए इन्वेस्टोपीडिया से निकाल के लाया हूँ, आपके नोट्स बहुत शानदार है बच्चों, जितने मार्केट में इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, बुक्स हैं, सब में से निकाले हुए, जितने वेबसाइट हैं उसमें से भी निकाले हुए। अ ट्रांसफर पेमेंट इज अ पेमेंट ऑफ मनी फॉर विच देयर आर नो गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज। इट्स अ वन वे पेमेंट, लिख लीजिए। A transfer payment is a payment of money for which there are no goods or services exchanged. उससे कोई गुड्स नहीं लिया गया, उससे कोई सर्विस नहीं ली गई। इट्स एसेंशियली अ वन वे पेमेंट। इट्स एसेंशियली अ वन वे पेमेंट फॉर विच देयर आर नो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज। तो ये यहाँ देखो, यहाँ से अंडरलाइन करना, फॉर विच देयर आर नो गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज्ड, यहाँ से अंडरलाइन करना, फॉर विच देयर आर नो गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज। फिर से देखो मैं धीरे से क्या बोल रहा हूँ, फॉर विच देयर आर नो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज, मतलब ये जीडीपी में से माइनस होगी। ट्रांसफर पेमेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम जीडीपी। क्यों? जीडीपी फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज। यहां तो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, नो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हुई, नो गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये तो फिर जीडीपी में नहीं काउंट होगी ना। इट्स अ वन वे पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट करती है बेसहारा लोगों को, इट्स अ वन वे पेमेंट। इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट करती है बॉटम ऑफ द पिरामिड। बॉटम ऑफ द पिरामिड मतलब निहायत गरीब लोगों की मदद करने के लिए गवर्नमेंट करती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बाय द मीन्स ऑफ गवर्नमेंट मेकिंग अ पेमेंट। बेसहारा लोगों को, विडोज को, डिसेबल को, ब्लाइंड को, गरीब को, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन, वन वे ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है। इसके लिए कोई गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट नहीं होती। गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपनी कमाई में से बेसहारा लोगों को सहारा देने के लिए कर रही है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बाय द मीन्स ऑफ गवर्नमेंट मेकिंग अ पेमेंट। बाय द मीन्स ऑफ गवर्नमेंट मेकिंग अ पेमेंट, ये विकिपीडिया की डेफिनेशन है। Redistribution of income and wealth by the means of government making a payment. Transfer payments are made by the government and are intended to redistribute wealth by transferring money from one rich group to another bottom of the pyramid group. ऐसे लिख लीजिए बस इतनी लाइन, from one rich group to another bottom of the pyramid group. From one rich group to another bottom of the pyramid group. टू अनादर बॉटम ऑफ द पिरामिड ग्रुप। अब सुनना है, यहाँ पे टाइप्स एंड एग्जांपल्स देखते हैं उसके। बेरोजगारी भत्ता ट्रांसफर पेमेंट में आएगा। बेरोजगारी भत्ता ट्रांसफर पेमेंट में आएगा। सोशल सिक्योरिटी वो ट्रांसफर पेमेंट में आएगी। वृद्ध पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, ये ट्रांसफर पेमेंट में आएगी। विकलांग योजना ये ट्रांसफर पेमेंट में आएगी। गरीबों के स्टूडेंट्स को ग्रांट मिलता है, SC ST OBC को, ये ट्रांसफर पेमेंट में आएगी। लिख लीजिए एग्जांपल्स। अनएम्प्लॉयमेंट कंपेंसेशन बेरोजगारी भत्ता, सोशल सिक्योरिटी वृद्धा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, स्टूडेंट का ग्रांट, ये सब वन वे ट्रांसफर पेमेंट है। गवर्नमेंट अमीरों से लेकर गरीबों में बांटती है, बेसहारों को, बॉटम ऑफ द पिरामिड को देती है। मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए, ताकि तुम्हें, ये मेरियम वेबस्टर की वो है डेफिनेशन है। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंटल एजेंसीज टिपिकली डिस्पर्स दिस पेमेंट टू इंडिविजुअल्स हु हैव लिमिटेड मीन्स ऑफ इनकम और फेस अ वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेसहारा, वेरी पुअर इनकम, वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनको सस्टेन करने के लिए डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर उनके अकाउंट में करती है। और गवर्नमेंट टैक्सेशन के मनी से करती है। फंड्स को रिलोकेट करती है टू एवरी सिटीजन। फंड्स को रिलोकेट करती है टू एवरी सिटीजन। ठीक है, अब यहां देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन सुनाता हूं। 73 रुपीज में आज भी MA होता है JNU में, और 225 रुपये में आज भी PhD होता है JNU। क्या 225 रुपये में किसी को PhD कराया जा सकता है? जवाब है नहीं।
गवर्नमेंट कराती है कैसे? उस स्टूडेंट का ट्रांसफर पेमेंट करके उस स्टूडेंट का खर्चा उठाता है। जब वो स्टूडेंट बाहर निकलकर इस देश के लिए आवाज उठाता है तो जेएनयू के लोग टैक्स का मनी खाते हैं, जेएनयू के लोग इन टुकड़ों पे पलते हैं, जेएनयू के लोग अपनी जिंदगी सारी टैक्स पेयर्स के भरोसे करते हैं। रॉन्ग है। जेएनयू के लोग सारी जिंदगी टैक्स पेयर के भरोसे नहीं करते हैं। जेएनयू उनके बच्चों को वो खरीद कर देता है जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जाने वाले अमीर के बच्चे ही सिर्फ पा सकते थे। और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जाओगे ना, वहां ऐसी पढ़ाई नहीं होती है जैसी तुम करते हो। वहां इतनी बहस करते हैं दो लोग आपस में कि हर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। यही बहस जब जेएनयू में होती है तो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस को बुरा लगता है। टैक्स पेयर के मनी पे, टैक्स पेयर के मनी पे। नहीं साहब, टैक्स पेयर के मनी पे नहीं है। वो वन वे ट्रांसफर ऑफ पेमेंट से एक बहुत बड़ी मदद मिल रही है। क्या? देश को लीडर मिल रहे हैं। जितना अच्छे लीडर होंगे उतना अच्छा देश रहेगा। फॉर विच नो गुड्स एंड सर्विसेज आर जनरेटेड। लेकिन ये ट्रांसफर पेमेंट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है? क्या ये सब्सिडीज से डिफरेंट होती हैं? थोड़ी डिफरेंट होती है। हेडिंग डालिए, डिफरेंशिएशन फ्रॉम सब्सिडीज। कभी कभी सब्सिडीज इज लिंक टू अ कमोडिटी ट्रांजैक्शन। जैसे फर्टिलाइजर पे इतनी सब्सिडी दे देंगे, बिजली पर इतनी सब्सिडी दे देंगे, एलपीजी के सिलेंडर पे इतनी सब्सिडी दे देंगे, पेट्रोल पे इतनी सब्सिडी दे देंगे। सब्सिडीज आर टिपिकली लिंक्ड टू अ कमोडिटी ट्रांजैक्शन। ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट लिंक्ड। Subsidies are typically linked to a commodity transaction. Transfer payments are not linked to any commodity transaction. Transfer payments are not linked to any commodity transaction. Subsidies are linked. तो एक्सपोर्ट करोगे, हम इतनी सब्सिडी दे देंगे। फर्टिलाइजर खरीदोगे, किसानों को बिजली में इतनी रियायत दे देंगे, वो सब्सिडी। अब ये इतनी छोटी सी बात ये है किसमें कि ट्रांसफर पेमेंट में किसी गुड्स एंड सर्विसेज से अटैच नहीं किया उसको, और सब्सिडी में गुड्स एंड सर्विसेज के साथ अटैच किया उसको। बात समझ रहे हैं? ट्रांसफर पेमेंट, सोलर पे सब्सिडी है, सोलर खरीदोगे इतने की रियायत मिल जाएगी। फर्टिलाइजर खरीदोगे, भारत में बना ट्रैक्टर खरीदोगे, इतने की रियायत मिल जाएगी। तो सब्सिडीज में हमेशा किसी ना किसी कमोडिटी, गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज के साथ उसको टिपिकली लिंक किया जाता है। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट में किसी के साथ लिंक नहीं किया जाता। वो आपकी जिंदगी को गुजर बसर करने के लिए एक दिया हुआ सहारा है। वो आपकी जिंदगी को गुजर बसर करने के लिए दिया हुआ एक सहारा। और इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होता है? इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। लिख लीजिए, ट्रांसफर पेमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। क्या रोल प्ले करती है? ध्यान से सुनना। अमेरिका 40% ऑफ द यूएस बजट ट्रांसफर पेमेंट्स में करता है। अमेरिका 40% ऑफ द यूएस बजट। आपने कभी अमेरिका के स्कूलों की कैंटीन का खाना देखा है? भर पेट खाना, थाली भर के, उसके बाद दूध, उसके बाद एप्पल। दे मेक अप अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द यूएस बजट। दे मेक अप अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द यूएस बजट। They ensure a minimum standard of living for all citizens. जैसे ही ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स को रोका जाएगा, शहर के रोड के दोनों तरफ झुग्गियां और बढ़ जाएंगी। झुग्गियां और बढ़ जाएंगी। ये ट्रांसफर पेमेंट आपने रोका तो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। जैसे ही उनको भूख लगेगी वो ट्रेनों से भर भर के शहरों में आएंगे और शहर का जीना बिल्कुल दुश्वार हो जाएगा। बिल्कुल दुश्वार हो जाएगा। और आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, कोरोना में विदेश से एक नागरिक आया, एक गेटेड कम्युनिटी। आप गेटेड कम्युनिटी समझते हैं? गेटेड कम्युनिटी में बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं और बड़े बड़े गेट होते हैं। गेट के अंदर बंगले होते हैं, उस बंगले के अंदर चौकीदार होते हैं, मेड होती है। यहां देखो मेरी तरफ। बाहर से एक आदमी आया, वो अपने साथ कोरोना लेकर आया, परिवार छोड़कर भाग गया। वॉचमैन और नौकरानी रुक गए, उसको दवा ला कर दी। दवा ला कर देने में उनको कोरोना हुआ,
रहने वो धारावी गए। धारावी मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहां एक इंसान से दूसरे इंसान, दूसरे इंसान से तीसरे इंसान लगातार फैल रहा है। अब धारावी का एग्जाम्पल बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि धारावी में एक कलेक्टर है, उस कलेक्टर ने वो काम करके दिखाया धारावी में जैसा कहीं नहीं। धारावी अकेला स्लम था जहां कोरोना नहीं फैला। धारावी माइनस करके दुनिया के हर स्लम में बड़ी सोसाइटीज से फॉरेन घूम कर आए लोगों ने कोरोना दिया और फिर ये अपने डेंसली पॉपुलेटेड इलाकों में आए। अगर इनको एक सिंगल ट्रांसफर पेमेंट कर दिया जाता, ये अपने गांव में रुक पाते। एमजी नरेगा में ये अपने गांव को विकास कर पाते। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अगर सच में इनके हाथ में पावर होते, ये अपने गांव रुकना पसंद करते, आपके शहर के गटर में रहना नहीं पसंद करते। इसीलिए इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसफर पेमेंट। अगर आप ये छोटी सी मदद खींच लेंगे ना, तो फिर ये लोग आकर शहरों में लिएबिलिटी बनाएंगे। ये शहरों में आकर लिएबिलिटी बनाएंगे। ठीक है। द प्राइमरी पर्पस इज टू एंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन, स्पेशली दोज हु माइट बी इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। लेकिन ये कई बार कंडीशनल होती हैं, कई बार अनकंडीशनल होती है। लिखिए इस बात को, कंडीशनल और अनकंडीशनल। मैं एक दिखाता हूं आपको, कंडीशनल और अनकंडीशनल। ठीक है। कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स आर टिपिकली गिवन टू रेसिपिएंट्स हु मीट सर्टन क्राइटेरिया और कंडीशंस। हु मीट सर्टन क्राइटेरिया और कंडीशंस। ठीक है। अब यहां देखिए कितनी बड़ी बदमाशी होती है। बहुत सही है। कुछ सही बदमाशियां होती हैं, कुछ खराब बदमाशियां होती हैं। देखिए कैसे। पूरे गांव से पूछा कि हाँ जी, एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए, हाँ जी, पूरे गांव में जितनी भी औरतें गर्भ धारण कर चुकी हैं उनके अकाउंट में 3,000 रुपया आएगा। सारी औरतें खुश हो गई। क्यों? मजदूरों की बीवियां थी, डेली वेजेस अर्नर थी। घर चलता ही तब था जब सवेरे काम पे जाती और शाम को वापस काम से आती। बहुत बुरा लगता था कि विश्व गुरु भारत में पेट निकाल के गर्भ धारण की हुई महिला जब फावड़े से वो निकाल कर मिट्टी रखता है उसका आदमी, तो सर पर मिट्टी ले जाकर फेंकती है। 8 महीने में ही उसकी ब्लीडिंग होने लगती है, बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। इसलिए इंडिया का वन ऑफ द वर्स्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है। ऊपर से फिजिकल काम कर रही है, बहुत महंगा काम कर रही है, फिजिकल अपने बदन पर प्रेग्नेंट होते हुए काम कर रही है। इस वजह से उसके खाने पीने में, एक तो बच्चा अंदर से चूस रहा है खाना पीना, बाहर से मिल नहीं रहा, काम पे नहीं जाए, आमदनी घट जा रही है, चूल्हा नहीं जल रहा है, इसलिए काम पे जाना जरूरी है। या तो बच्चे को पैदा करते करते वो खुद मर जा रही है। क्यों? झोपड़ी में डिलीवरी हो रही है, क्वैक करवा रहे। क्वैक इंग्लिश में एक वर्ड है, दाइयां कहते हैं, दाइयां करवा रही है डिलीवरी। वैसे ही कॉम्प्लिकेशन है, वो आधा पेट खाकर है, उसके जिस्म में ताकत नहीं है बच्चा पालने की। बच्चा या तो निकल जाता है, जैसे ही वो फावड़े वो सर पे उठाती है बच्चा बाहर हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, वो भी मर जाती है, बच्चा भी मर जाता है। इसीलिए इंडिया का वन ऑफ द वर्स्ट मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है। तो क्या करना चाहिए? 6-7 महीने तक काम पर जाने देना चाहिए। आखिरी के 3 महीना उसे घर पे आराम करना चाहिए और जो उसकी दिहाड़ी बनती थी सरकार को उसके अकाउंट में सीधा देना चाहिए। इससे उसका घर चलेगा, वो न्यूट्रिशियस कुछ खा पाएगी, मां भी बचेगी, बच्चा भी बचेगा। ठीक है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्कीम है। क्या नाम रखेंगे इसका? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना मनमोहन सिंह ने बनाई थी। हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी मातृत्व वंदना योजना इसका नाम रख दिया। ठीक है, कम से कम गरीब की मदद तो हो जाए। लेकिन फिर पता चला कि डिलीवरी के दिन के अगले दिन फिर काम पे जाना है। क्यों? घर नहीं चल रहा, चूल्हा नहीं जल रहा। अपने बच्चे को ले जाकर वो कंबल को या चादर को लटकाकर साइड पे झूला बनाती है और एक हाथ से वो पत्थर फेंकती है और एक हाथ से अपने बच्चे का झूला आते जाते झुलाती है। क्या वो बच्चा जो नवजात है वो उस कंबल में मर नहीं जाएगा? बिल्कुल मर जाएगा। क्या मां जो अभी अभी डिलीवरी से उठी है उसके जिस्म में इतनी ताकत है? नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो 6 महीने की स्कीम को कर देते हैं,
प्रेगनेंसी से 3 महीना पहले आर्थिक मदद 3,000 रुपया महीना, और प्रेगनेंसी के बाद आर्थिक मदद 3 महीने तक 3,000 रुपया महीना, ताकि मां और बच्चा स्वस्थ हो जाए। और एक गड़बड़ है, जब मां कोई हार्ड काम करती है, अपने सर पे बोझा उठाती है, तो उसका लैक्टेशन नहीं होता, मतलब उसके सीने में वो दूध नहीं होता जिस दूध से हम बड़े हुए हैं, नहीं होता। तो उसे घर पर रह के खाने दो, कम से कम 3 महीना अपने बच्चे को पिलाए। 3 महीने कोलेस्ट्रम होता है दूध में, बच्चा बहुत स्वस्थ होगा। सही है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। अब यहां मार खाती है बात। पहला, अकाउंट है बैंक में, वो आई है साहब कहाँ, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, बिहार के अंदर से, उसके पास अकाउंट नहीं है। जा पहले अकाउंट खुलवा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अकाउंट खुल गया साहब, लाइन लगी, अकाउंट खुल गया। कहा और एक शर्त है, बोले क्या? डिलीवरी की डेट डॉक्टर से लानी होगी ताकि 3 महीना कैलकुलेट हो सके। डॉक्टर बताती है ये डेट है, उससे 3 महीना पहले से उसके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। लेकिन और एक शर्त है, बोले क्या? पैदा बच्चा अस्पताल में करना पड़ेगा। सर हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम अस्पताल जा सके। कोई बात नहीं, डिलीवरी फ्री है। इंदिरा गांधी मातृत्व वंदना योजना का कार्ड दिखाना, फ्री में डिलीवरी होगी। अच्छा सर, ठीक है। और एक शर्त है। क्या? 3 महीने पहले से माँ को जितने इंजेक्शन लगते हैं सारे इंजेक्शन तुम्हें लेने पड़ेंगे। जी सर मैं लूंगी। और एक शर्त है। क्या? बच्चा पैदा होने के बाद अगले 3 महीने नहीं 5 साल तक, पहले 3 महीने सारे इंजेक्शन लेने पड़ेंगे और 5 साल तक भी अगर सारे टीकाकरण पूरे कराए तो और पैसा मिलेगा। मैं रेडी हूं सर। ये हुआ कंडीशनल कैश ट्रांसफर। इसमें से अगर एक भी आपने ऊंचा नीचा किया तो आपके पैसे की अगली किस्त रुक जाए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कंडीशनल कैश ट्रांसफर और अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर में समझ में आया ना सबको? मैंने कहा इकोनॉमिक्स होगा, क्लास में ही होगा, मजा आएगा बहुत। अब सुनो सर, कंडीशनल कैश ट्रांसफर तो अच्छी चीज है सर, हर चीज में कंडीशनल कैश ट्रांसफर रखना चाहिए। नहीं, हर वक्त अच्छी चीज नहीं होती। एमजी नरेगा में पढ़ाऊंगा मैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का बैंक साथी गांव में आया, बैंक साथी गांव में आया और वो मुखिया के गेट पर बैठ गया मशीन लेके। अरे गांव वालों, एमजी नरेगा का पैसा आया है, लाइन लगाइए। सबने लाइन लगाई साहब। चलिए आइए एक एक करके और अपना अंगूठा दीजिए स्कैनर पे। अब सुनना, स्कैनर पे अंगूठे में क्या हो रहा है? कनेक्टिविटी ही नहीं। डिजिटल भारत मिशन, ये एंटीना पकड़ के इसको ऊपर चढ़ा दीजिए। सरपंच जी वो चढ़ गया ऊपर, आम की बगिया के ऊपर। आया क्या? नहीं। आया क्या? नहीं। सिग्नल ही नहीं आ रहा था। गांव में अभी 5G पहुंचा ही नहीं है, वो ऊपर से चिल्ला रहा आया क्या? नहीं। जैसी आया इसने अपना लगाया, जैसे इसने अपना लगाया अंगूठा, मशीन ने बीप का साउंड बजाया। अनएक्सपेक्टेड, रिजेक्टेड, पिप 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 पिप, रेड कर दिया। कहे तोहरा नाम राम खिलावन है रे? हाँ साहब राम खिलावन है। दिखा तेरा आधार कार्ड। ये रहा साहब, देखिए राम खिलावन हम ही है। तू तो नहीं दिख रहा रे? नहीं हम ही है साहब। तो ये अंगूठा कैसे नहीं ले रहा है? लगा फिर से। ये बेचारा ऐसे कर रहा है, देखो, पीप 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 पीप, रिजेक्टेड। अरे तू ही है रे राम खिलावन? अरे हमारे मेहरारू से पूछ लो, मुखिया जी से पूछ लो, हम ही है राम खिलावन। कहा नहीं, मशीनियां नहीं एक्सेप्ट कर रही है। क्यों नहीं कर रही मालूम है? क्योंकि मैनुअल लेबरर्स जब मेहनत करते हैं फावड़े और औजारों के साथ तो उनके फिंगरप्रिंट्स टूटते हैं। कलेक्टर बनने आए थे घर से, नालायको। इतना अच्छा सिलेबस इतने अच्छे तरीके से पढ़ाओ तो नंबर नहीं आते। किसी दिन आऊंगा ना सेंटर पे, सबके बाल काट दूंगा और फिर निकाल दूंगा हाथ पकड़ के, जाओ बाहर पढ़ो उन टीचरों से
अभी तो बहुत मजा आने वाला है, ऑप्शनल के टीचर मिलने वाले हैं, देखता हूं कितना समझ में आता है ऑप्शनल। तुम्हारे 60,000 रुपए नहीं लिए ना अगर ऑप्शनल के टीचरों ने, और तुम्हें कचरा पढ़ा के नहीं छोड़ा ना, तो मेरा नाम बदल गया। 6 अखबार रोज पढ़ना पड़ता है, पढ़ते नहीं हो तो मैं पढ़ता हूं, उसके बाद नहीं पढ़ाई करते हो। कभी कभी बहुत दिल टूटता है, मन करता है हाथ पकड़ के अपने हाथ से गेट से बाहर निकाल दूं, बोलूं जा जब सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। कुछ तो समझ में आया बाहर क्या हो रहा है। बाहर गए हैं ना अपने भाई लोग के पास जाकर देखना कभी क्या पड़ता है। अंगूठा टूटता है मैनुअल लेबरर्स का। सबसे ज्यादा अंगूठा किसका टूटता है सर? नेशनल फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर सर्वे कहता है कूलियों का टूटता है। दूसरा, जो मैनुअल काम करते हैं उसका टूटता है। उसके बाद सुनना क्या करता है, वो कमीना है जो बैंक का साथी है। क्यों? उसकी पेमेंट इतनी नहीं है, उसका काम में मन नहीं लगता, तो वो कहता है कि देख रहे राम खिलावन, एक जुगाड़ है। बोले क्या? जुगाड़ ये था कि आधार नंबर की फोटो खींच के डाल दी जाए तो भी मशीन दे देगी पैसा। तो वो कहता है कि हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे, लेकिन हर 100 रुपया पे 20 रुपया लगेगा। अरे सर सुनिए ना, बहुत गरीबी है, घर में बहुत वो है ना, तो लगा अंगूठा। अंगूठा तो काम ही नहीं कर रहा था, तो फिर क्या करें? तो फिर आधार नंबर डालने से मशीन पैसा दे देती है, इस बात का वो 20 रुपया लेता है। क्यों? उसकी तनख्वाह कम है, वो साइकिल से इतना दूर आपका पैसा देने आया है। ये सब योजना और कुरुक्षेत्र में लिखा होता है। पढ़ो जाकर योजना कुरुक्षेत्र, मुझे नहीं पढ़नी तुम्हारे लिए, तुम खुद से पढ़ो। ये योजना, ये कुरुक्षेत्र की बातें बता रही हैं कि कंडीशनल कैश ट्रांसफर इज प्रोन टू करप्शन। कंडीशनल कैश ट्रांसफर इज प्रोन टू करप्शन। और यहां करप्शन की सिर्फ एक वजह है, सुनो क्या? वो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड पहुंचा है ना, पेट में अपना बच्चा लेकर या एमजी नरेगा में काम करने, उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता है। उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता। बात समझ में आई? बात समझ में आई है? कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स आर गिवन व्हेन दे मीट सर्टन क्राइटेरिया और कंडीशंस। लिखो इस बात को। कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स आर गिवन when they meet certain criteria, when they meet certain criteria or conditions, when they meet certain criteria or conditions. फॉर एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी मातृत्व वंदना योजना लिख के छोड़ दीजिए, और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन खुद से लिखना, मैं नोट्स में छपा हुआ दूंगा, उसको मत देखना। इंदिरा गांधी मातृत्व वंदना योजना का पूरा एग्जाम्पल खुद से लिखना, ठीक है? सो इन समरी, एक किताब में से एक लाइन सुनाता हूं। ट्रांसफर पेमेंट्स आर क्रूशियल टूल्स यूज्ड बाय गवर्नमेंट। लिख लीजिए, ट्रांसफर पेमेंट्स आर क्रूशियल टूल्स यूज्ड बाय गवर्नमेंट। Transfer payments are crucial tools used by government to ensure income redistribution and social welfare. To ensure income redistribution and social welfare. They play a pivotal role for the economically disadvantaged groups. They play a pivotal role for economically disadvantaged groups. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इसका नाम अब इंदिरा गांधी मातृत्व वंदना योजना हो गया। इसका पूरा यहां लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे का ऐसा बिना देखे लिख लेना।